चलो बच्चों, तो आज हम फिर कृष्ण भक्ति का दूसरा भाग देख लेते हैं जो मीराबाई द्वारा लिखित है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इनका जीवन परिचय, इनकी कृतियाँ। अब हम इनके पद का थोड़ा सा भावार्थ देख लेते हैं। हरि बिन कछु न सुहावे, परम स्नेही राम के नीति ओलुर आवे। राम हमारे हम है राम के, राम हरि बिन कछु न सुहावे। अब हरि बिन कछु न सुहावे, ये कह रहे हैं कि हरि मतलब भगवान। अब भगवान राम कृष्ण एक ही छवि है इनके मन में, तो उनके बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, कुछ भी सुहा नहीं रहा है, कुछ भी अच्छा प्रतीत नहीं हो रहा है। परम स्नेही राम की नीति ओलोरी आवे, मतलब कि जो स्नेह है राम के प्रति, वो बार बार उनकी याद दिला रहा है। राम हमारे हम है राम के। राम मतलब यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि कृष्ण उनके लिए राम ही है, राम ही कृष्ण है। तो राम हमारे हम है राम के, मतलब भगवान उनके हैं, राम उनके हैं, ये राम के हैं। हरि बिन कछु न सुहावे, हरि मतलब भगवान कृष्ण राम सब एक ही हैं। उनके बिना इनको कुछ भी सुहा नहीं रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। आवड़ कह गए अजहू ना आए, जिगड़ा अति उकलावे। आवड़ मतलब कि आने को कह गए, आवड़ कह गए अजहू ना आए। अजहू मतलब अभी तक आने को कह गए, लेकिन आज भी नहीं आए। जिगड़ा अति उकलावे, जिगड़ा मतलब मन जो है वो बहुत उकला रहा है, बहुत मतलब कि एक तरीके से व्याकुल हो रहा है। तुम दर्शन की आश्रम मैया, कब हरि दरस दिलावे। तुम मतलब कि तुम दर्शन की, दर्शन मतलब दर्शन, तुम दर्शन की, तुम मतलब यहाँ राम के दर्शन की, कृष्ण के दर्शन की। आश्रम मैया मतलब कि आस दिखाकर, कब हरि दरस दिखावे, मतलब कब हरि कब कृष्ण दरस दिखाएंगे। चरण कवल की लगनी लगी नित, बिन दर्शन दुख पावे। चरण कवल मतलब कि चरण रूपी जो पैर है उनका, जो मतलब कि जो कमल है, चरण रूपी जो कमल है, उसके मतलब बिन दर्शन दुख पावे। वो बिन दर्शन देख नहीं पा रही, दर्शन नहीं कर पा रही है। कमल रूपी यहाँ पे भगवान है, इसके लिए उसको कमल रूपी कहा गया है। तो उसको ना देखे बिना इनको दुख प्रतीत हो रहा है। मीरा के प्रभु दर्शन दीजिए, आनंद आनंद बरड़ियों न जावे। मीरा के प्रभु मतलब मीरा को प्रभु दर्शन दीजिए, जिससे मेरा जो आनंद है वो ख़त्म ना हो जाए, वो मेरा आनंद बढ़ जाए। मतलब कि पहले ये पद में कहना चाहते हैं ओवरऑल एक तरीके की विरह वेदना है, और एक तरीके का थोड़ा सा रिक्वेस्ट भी है जो मीराबाई इनसे, कृष्ण से, राम से कर रही हैं कि आपके बिना कुछ नहीं मुझे अच्छा लगता, आप नहीं हो तो मेरे जीवन में कुछ नहीं है। आप दर्शन का कह के गए लेकिन अभी भी ना आए, जल्दी आइए, मेरा मन अकुला रहा है। तो इस तरीके से पहला जो इनका पद है उसमें ये बातें इन्होंने कही है। अब जो दूसरा है, दूसरे के बारे में देख लेते हैं। ये एक तरीके का जो फाग है, फाग होली आप जानते ही हो, तो उसके बारे में कहा गया है। होली खेलत है गिरधारी, मुरली चंक बजत डबन्यारो, संग जुवति ब्रजनारी। होली खेलत, होरी मतलब कि होली, खेलत है गिरधारी मतलब कि होली यहाँ पे गिरधारी, गिरी को धारण करने वाले श्री कृष्ण यहाँ पे होली खेल रहे हैं। मुरली चंब बजत डबन्यारो, मुरली चंग और डब, चंग जैसे चमड़े का एक बाजा होता है, मैंने बताया था पहले के वीडियो में कि चमड़े का नगाड़ा जिसको बोल सकते हो आप, उस तरीके का कुछ बाजा है, डब बाजा है। अजीब मतलब कि न्यारो, बहुत अजीब तरीके से बज रहा है, वो कुछ अलग ही माहौल है, आनंदित माहौल है। संग जुवति ब्रजनारी, संग जुवति, जुवति मतलब कि युवा ब्रजनारी है, जुवति ब्रजनारी मतलब व्रज की औरतें हैं, ब्रज की लड़कियां हैं, ब्रज की नारियां हैं। चंदन केसर छिरकत मोहन, अपने हाथ बिहारी। चंदन केसर जो है वो छिड़क रहे हैं, किस पे? ब्रज नारियों पे, सभी पे छिड़क रहे हैं, अपने हाथ बिहारी, अपने हाथों से।
भरी भरी मुट्ठी गुलाल लाल चहु, देत सबन पर डारी। भरी भरी मतलब कि हाथों से भर भर के गुलाल लाल चहु, लाल गुलाल जो है, गुलाल आप जानते ही होंगे, होली में उत्सव में देखने को ज़्यादा मिलता है। तो वो हाथों से अपनी मुट्ठी से भर के वो लोगों पे छिड़क रहे हैं। छैल छबीले नवल कान संग श्यामा प्राण प्यारी। छैल छबीले, यहाँ पे छैल छबीला मतलब नटखट उनको एक तरीके से कहा गया है, उनकी मतलब कि उपाधि दी गई है। तो छैल छबीले नवल कान संग श्यामा प्राण प्यारी मतलब कि नवल संग कान्हा जो है, कान्हा के संग यहाँ पे उनकी प्राण प्यारी श्यामा भी रास खेल रही हैं। गावत चार धमार रागतः दय दय कल करतारी। गावत चार धमार राग, धमार एक राग होता है, धमार एक राग होता है, वो कुछ ही उचित अवसरों पे ही गाया जाता है। तो वो गाया जा रहा है। दय दय करतारी, करतारी मतलब कि तालियां। जैसे आपने कुछ पिक्चरों में देखा होगा या कहीं देखा होगा कि आदिवासी समाज के लोग अभी भी इस तरीके का एक जुट बना लेंगे समूह में वो एक गाना गाते जाते हैं और एक ताली बजाते जाते हैं। तो उस तरीके का, जैसे एक तरीके से गरबा भी समझ सकते हो, लेकिन गरबा नहीं आता उसमें, उस तरीके से ही डांस होता है। एक समूह में सब गाते हैं और डांस करके, नृत्य करके तालियां बजाते हैं। फागु जो खेलत रसिक सावरो, बाड़ियो रज ब्रज भारी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर मोहन लाल बिहारी। फागु खेलत रसिक सावरी, यहाँ पे जो फागु मतलब कि जैसे मैंने बताया फागुन का मौसम है, फागुन मतलब फागुन का महीना है। फागुन यहाँ पे इस सेंस में कहा गया कि जो होली खेलते, फागुन मतलब कि होली खेल रहे हैं। रसिक सांवरी, बाढ़ियो रज ब्रज भारी मतलब कि व्रज पे ये उत्सव बहुत ही आनंदित हो गया है। बाढ़ियो मतलब कि जो ब्रज है वो एक तरीके से बहुत ही आनंदित हो गया, बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया, बहुत ही आनंददायी हो गया है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर मोहन लाल बिहारी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर मतलब कि मीरा के प्रभु गिरी को धारण करने वाले मोहन लाल बिहारी। ठीक है, तो इसमें ये कहा गया है कि होली का वर्णन है कि होली किस तरीके से खेल रहे हैं। कृष्ण भगवान गोपियों के साथ खेल रहे हैं, फिर उनकी जो श्यामा प्यारी है उसके साथ खेल रहे हैं। तो इस तरीके इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, अब अगर आपको ये कोई भी डाउट है बच्चों, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, इससे आपको और भी कुछ डिटेल में मैं बता सकूँ। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।